दोस्तों, आज पूरी दुनिया पर या फिर कहीं की पृथ्वी पर इंसानों का ही राज है। हम भले ही शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर ना हों, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से आज हम पूरी दुनिया और उसे पर रहने वाले सभी जीवों को अपने बस में रखते हैं। अभी यूं तो हम इंसान धरती पर लाखों साल से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि धरती पर हमेशा से हम इंसानों का ही राज नहीं रहा है, क्योंकि हमसे पहले धरती पर विशाल आकार वाली खूंखार डायनासोर का राज कायम था। बड़े आकार के डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। यह अपने समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इस डायनासोर का धरती से नामोनिशान मिटा दिया, और उसके बाद कैसे इंसान अस्तित्व में आए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, डायनासोर बेहद विशाल आकार के जीते यह खूंखार जानवर धरती पर रहने वाले जीवों के असली वंशज थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने धरती पर 18 करोड़ वर्षों तक राज किया था। उसमें पृथ्वी पर कोई जीव या प्राणी ऐसा नहीं था जो उनके सामने टिक पाता, लेकिन फिर एक दिन धरती पर ऐसी अनहोनी हुई जिसने इन डायनासोर का नामोनिशान मिटा दिया। अब इस घटना को ठीक तरह से समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो लिए चलते हैं। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौसम सामान था। चारों ओर सूर्य की रोशनी फैली हुई थी, लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों ओर डायनासोर के चिल्लाने की आवाज। अंतरिक्ष से आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान यह सभी जीव धरती पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। दरअसल 15 किलोमीटर के व्यास वाला उल्का पिंड अंतरिक्ष से धरती की तरफ 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब यह उल्का पिंड धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह उल्का पिंड धरती की उपग्रह चंद्रमा से टकराता। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। यह बड़ा उल्का पिंड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। इसके बाद यह उल्का पिंड धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। जब यह धरती के वायुमंडल के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार अचानक 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धरती की वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आकर गोले में बदल गया, और इस गोले की चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। कुछ क्षणों में यह उल्का पिंड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 36,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 12 हाइड्रोजन बम फोड़ने के बराबर था। यह टक्कर इतनी तेज थी कि इसकी वजह से धरती से लाखों मीट्रिक टन धातु धरती से निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई। साथ इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे के विशाल आकार से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टक्कर कितनी ज्यादा भयानक थी। इस टक्कर से हुए विस्फोट में रेडिएशन इतना ज्यादा हो गया था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव एक पल में ही जलकर राख बन चुके थे। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.3 तीव्रता से भूकंपीय तरंग के उठने लगी। इसके कारण समुद्र में कल के समान लहरों का निर्माण हुआ। इसके बाद सुनामी लहरों चारों ओर बढ़ने लगी। इन तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को उत्तेजित कर दिया, जिसके कारण जगह डायनासोर का बिना शुरू हो गया। धरती के मन विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस विस्फोट के कारण धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, और इसका नतीजा यह हुआ कि जो जानवर विस्फोट की जगह से दूर थे वह भी कमी की वजह से मौत का शिकार बन गए। इस विस्फोट के कारण जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ठीक 50 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में पूरी पृथ्वी पर बरसने लगे। और यह नजारा ऐसा था मानो पूरी धरती पर आग की बारिश हो रही हो, और इन आग के गोलों की वजह से उड़ने वाले डायनासोर भी जिंदा नहीं बच पाए। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसकी रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह तूफान धूल के बदल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूर्य की रोशनी का पहुंचना संभव होता। इसके बाद इन धूल के बादलों के कारण कई सालों तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाई, और इसका नतीजा यह हुआ कि पेड़ पौधे पूरी तरह से समाप्त हो गए।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।